तो हेलो फ्रेंड्स, आइए गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं सबसे पहले कि जैसे हम बताए थे आपको कि एनसीईआरटी का कुछ 6 और 7 का जो हम सिर्फ खुद से जीके का यानी कि एक एक चीज पढ़ के जो इंपॉर्टेंट मिला हमको पॉइंट, सारा पॉइंट आप लोग के लिए लेकर आए हैं। सिर्फ आप लोग को अच्छा लगे या नहीं लगे, सिर्फ दिखाने के लिए। आज पहला क्लास है, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए सारा चीज हम लेकर आए हैं। अगर अच्छा लगता है सारा पॉइंट, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है तो कमेंट करें कि अच्छा है, लाइक करके दिखाएं। तो हम फिर दो सीरीज में आपका हम लेकर आएंगे, जो कि ये जो अभी तक हम सारा जीके जितना बनाए वो अलग सीरीज पर चलेगा। और बेस्ड यानी कि लिख दिए डे 1 बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी पर बेस्ड सारा क्वेश्चंस अच्छा लगे तो मैं एक अलग सीरीज से दूसरा यानी कि 2 सीरीज चलेगा जीके का, जिसमें एक रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और एक चलेगा अलग से जीके का जो आता है। तो लिख दे जनरल नॉलेज डे 5 यानी कि 5वां दिन हो चुका, लेकिन डे 1 कौन सा? बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी बुक से हम एक एक चीज पॉइंट पढ़ के निकाले हुए हैं। तो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा है या नहीं है। तो चलते सबसे पहले चलते हैं क्या लिखा है। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु कभी तो 1707 ईस्वी में हुई थी। पहला पॉइंट जो कि एनसीईआरटी किताब से हम एक एक पॉइंट पढ़ के जो इंपॉर्टेंट लगा वो चीज छांट कर लाए हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। आप लोग को लगता है कि पहले पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, बाद में तीसरी लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन सारा पॉइंट आएगा। लेकिन जहां हमको जैसे पॉइंट मिला वैसे उठा के हम ले आए हैं। सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु जो हुई 1707 ईस्वी में हुई थी। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ध्यान देना, ईरान के शासक कौन? नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ के शासक थे? तो ईरान के। कब? तो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया है। फिर अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। अफगान के शासक, कहाँ के शासक? अफगान के शासक कौन? तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। फिर है निजाम उल मुल्क आसफ जाह 1724 से 1748 ब्रैकेट में डाल दिया, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। हैदराबाद राज्य की स्थापना की किसने? निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। कब? 1724 से 48 के बीच। फिर मुगल ने 16वीं सदी के उत्तरार्ध से दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। कौन? तो मुगल ने, यानी कि मुगल शासकों ने सबसे पहले। कब? तो 16वीं सदी में। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में। कौन? तो मुगल शासकों ने उत्तरार्ध से दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। कहा? कौन सा राज्य? तो दिल्ली और आगरा राज्य से। फिर ये मुगल 2 शासकों के वंशज थे। मुगल कितने शासक के वंशज थे? तो 2 शासक। इसी पॉइंट का ये दोनों है, इसीलिए हम छोटा सा पॉइंट देकर आपको लिखा दिए। मुगल 2 शासकों के वंशज थे। पहला माता की ओर से मुगल जो था चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी बने। ध्यान देना, माता की ओर से मुगल क्या? चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी बने। और पिता की ओर से मुगल जो है ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज बने। किसके मृत्यु के बाद? तो लिख दिया मृत्यु कब? तो 1227 ईस्वी में। और जिसकी मृत्यु कब? तो 1404 ईस्वी में। फिर है बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और आगरा के कब्जे में किया। क्या? आगरा को कब्जे में किया। लिख दिया ब्रैकेट में पानीपत की प्रथम लड़ाई। ध्यान देना, बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, दिल्ली और आगरा को कब्जे में किया। तो कौन सा लड़ाई? पानीपत की प्रथम लड़ाई। तो देखिए एक पॉइंट में कितना क्वेश्चन बनता है, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? तो 1526 ईस्वी में। कौन किससे लड़ा? तो बाबर ने किसको हराया? तो इब्राहिम लोदी को हराया। फिर किस जगह पर कब्जा किया? तो दिल्ली और आगरा को कब्जे में किया है। कौन सा? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में दिल्ली और आगरा को कब्जे में किया है। फिर युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल पहली बार कौन सी सदी में हुई? तो 16वीं शताब्दी में हुई। यानी कि 16वीं शताब्दी के पहले युद्ध में गोलाबारी तोप का यानी कि यूज नहीं होता था। युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल सबसे पहली बार यानी कि पहली बार कब हुई? तो 16वीं शताब्दी में हुआ है।
फिर 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा में राणा सांग राजपूत राजाओं को हराया। ध्यान देना है, यानी कि खानवा का युद्ध पूछ दे कभी आपका, खानवा का युद्ध यानी कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 ईस्वी में हुआ है। 1526 के जस्ट बाद यानी कि दूसरे साल 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांग ने राजपूत राजाओं को हराया। बाबर ने राणा सांग के राजपूत राजाओं को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध, बाबर ने किसको हराया, तो राणा सांग को। फिर 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी में, कौन सा युद्ध, तो चंदेरी युद्ध, चंदेर का युद्ध, यानी कि चंदेर का युद्ध कब हुआ, तो 1528 ईस्वी में। फिर वही बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। क्या हरा, बाबर ने फिर हराया है, कब, तो 1528। ध्यान देना है, खानवा का युद्ध, पानीपत की युद्ध, और फिर है चंदेरी का युद्ध। फिर हुमायूं का मतलब काल कहां से कहां तक चला, तो हुमायूं का जो काल चला 1530 से 1540 के बीच, एवं 1555 से 1556, यानी कि हुमायूं यहां से यहां तक शासन किया। फिर वो हार गया होगा, तब जाके फिर से 1555 से 1556 तक शासन वह किया है। तो शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में, यानी कि तो ध्यान देना है कि 2 बार हराया। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ, तो चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में चौसा का और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। ध्यान देना, 2 युद्ध कौन सा, तो 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। और दोनों में कौन हराया, तो शेर खान ने हुमायूं को हराया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, कब कब, तो 39 और 40, चौसा कन्नौज। ध्यान देना, कब कब, 39 40 चौसा कन्नौज में 2 बार। फिर चलते हैं अगला, अकबर ने, इसका कार्यकाल कब से कब तक चला, 1556 से 1605 तक। तो 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था, यानी कि अकबर कब कितने उम्र में बना था सम्राट, तो 13 वर्ष की उम्र में वह सम्राट बन गया था अकबर। वही लिखे 13 वर्ष की उम्र में ही सम्राट बना, मतलब अकबर ही बना है। अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना है। दिल्ली राजधानी के रूप में 13वीं सदी के आरंभ में उभरा, यानी कि बना, यानी कि दिल्ली राजधानी के रूप में कब आया, तो दिल्ली राजधानी के रूप में 13वीं सदी के आरंभ में राजधानी के रूप में बना है। फिर चलता है, फिर औरंगजेब की मृत्यु, ध्यान देना, फिर से एक बार हम खाली एक बार पढ़ के सुना देते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ध्यान देना, जैसे पॉइंट हमें मिला वैसे आपको हम छाप दिए हैं। पहले तीसरी लड़ाई आ गया, बाद में ये पहला आया, दूसरा गायब है, तो दूसरे क्लास में दूसरा आएगा। जैसे हमको पॉइंट मिला वैसे उठा के हम ले आए हैं। तो कौन सा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। फिर अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 61 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया है। फिर निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। फिर मुगल ने 16वीं सदी के उत्तरार्ध से दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। फिर ये मुगल 2 शासकों के वंशज थे। फिर लिखे 2, तो माता की ओर से कौन, मुगल चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी बने। और पिता की ओर से मुगल ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के तैमूर के वंशज थे। फिर चलता, बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, जो कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कहलाई गई। और इसमें कौन यानी कि कब्जे में किया, तो दिल्ली और आगरा को कब्जे में किया। युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल पहली बार 16वीं शताब्दी में हुआ है। युद्ध यानी कि 16वीं शताब्दी में पहली बार युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किया गया। फिर 1527 में बाबर ने खानवा में राणा सांग राजपूत को हराया, यानी कि 1527, यानी कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो 1527 में। कौन किसको हराया वह भी दिया गया है। फिर 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूताओं को हराया। फिर हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1540 तक चला। फिर बीच में वो युद्ध हार गए होंगे, जिसके कारण फिर से उसका कब चला, 1555 से 56 के बीच, यानी कि 1 साल यहाँ और 5 साल यहाँ। तो शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हारा, 39 में, 1539 में चौसा और 40 में कन्नौज के युद्ध में। फिर अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक चला, जो कि 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था। और दिल्ली राजधानी 13वीं शताब्दी में, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली राजधानी के रूप में बना है। तो ये सारा चीज था, हम एनसीईआरटी बुक से मतलब क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ के, यानी कि हमको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वो सारा पॉइंट आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो ये जितना पॉइंट हम आपको दिया
ये पॉइंट अच्छा लगे तो लाइक करके बताना, अगर नहीं लगे और हमको यानी कि अच्छा नहीं लगता तो ये पॉइंट यानी कि एनसीईआरटी पे जो आया आपका ये सारा पॉइंट हम बंद कर देंगे। जो हम मेरा सीरीज अगला सीरीज जो चलता था पहले सिलसिला ढंग से, वही ढंग से आपका जीके आएगा। अगर अच्छा लगता तो दोनों हम साथ ही साथ लाएंगे, एक वीडियो इसका आएगा और एक उसका आएगा, यानी कि दोनों हम मिला के चलेंगे कि दोनों मेरा क्वेश्चन मिलता है या नहीं मिलता है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।